गांव में बना हुआ एक कुआं और उस कुएं में छुपा हुआ एक राज। राज एक बॉडी का, राज एक कत्ल का। जी हां, ग्वालियर पुलिस के पास एक खबर पहुंचती है कि गांव के कुएं में एक बॉडी है। तो जाहिर सी बात है, पुलिस पहले मौके पर जाती है, तफ्तीश शुरू करती है कि कौन है, किसकी बॉडी है। बॉडी को रिकवर किया जाता है, पुलिस बॉडी को निकालती है। लेकिन यहीं से चैलेंज शुरू हो जाता है कहानी में, क्योंकि बॉडी की हालत कुछ इस कदर थी कि पुलिस पहचान ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि चेहरा ही नहीं पहचान में आ रहा था, इस कदर मारा गया था। किसकी बॉडी थी और कौन थे परिवार वाले, अब पुलिस का जो है यहाँ से काम शुरू होता है। आसपास के थानों में पुलिस पता करती है किसकी बॉडी, क्योंकि समझ में नहीं आया। गुमशुदा लोगों की जानकारी ली जाती है। पता चलता है कि एक गांव है पास में, वहाँ से एक शख्स है जो ग्वालियर के लिए निकला था अपने भाई के साथ और वो घर नहीं लौटा। पुलिस को पता चलता है, परिजनों को बुलाया जाता है, उसकी पत्नी को भी बुलाया जाता है। पत्नी हुलिये के आधार पर पहचान लेती है कि उसका पति है। अब जाहिर सी बात है, किसी के पति का कत्ल हो जाए तो पत्नी की क्या हालत होगी, आप जरा सोचिए, वो भी यंग एज में इस तरीके से। तो पुलिस पत्नी से पूछती है कि आखिरकार पति गया कहाँ था, किसके साथ था। तो वो बताती है कि परिवार वाले बताते कि इनका एक भाई है, भाई के साथ ये ग्वालियर में गए थे किसी से मिलने के लिए, लौटे नहीं। अब सवाल ये कि वो भाई कहाँ गया, इस शख्स का तो कत्ल हो गया, भाई कहाँ चला गया। तो भाई को ढूंढने के लिए पुलिस कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को कुछ थोड़ा सा पत्नी से बात करते हुए शक सा होता है। तो पुलिस का जो फोकस है उस भाई से ज्यादा पत्नी की एक्टिविटीज पर हो जाता है। तो पुलिस जैसे होता है कि सबूत खंगालती है, तो उसमें सबसे बड़ा अहम जो रोल होता है वो मोबाइल पे की गई बातचीत। आजकल समझ में आ जाता है किसने किसको कॉल किया, कॉल डाटा, सब चीज़ें, डेटा जो कॉल का होता है, सब चीज़ें समझ में आती है। पुलिस को शक और ज़्यादा हो जाता है। पता चलता है पत्नी ने एक मोबाइल शॉप पे जाके अपने फ़ोन को फॉर्मेट कराया। ये आप सब लोग जानते हैं, फ़ोन फॉर्मेट करा दिया जाता है तो पुरानी चीज़ें सब निकल जाती हैं। यहाँ से शक बढ़ता है। इस बीच उस भाई की तलाश होती, क्योंकि वो भी शक पर था। तो उसका पता चलता है कि वो अयोध्या निकल गया। पुलिस अयोध्या पहुंचती है, पुलिस को देखकर वो भाग जाता है, लेकिन कैसे भी पुलिस उसको पकड़ लेती है। बस यहां से कहानी शुरू होती है। और उस भाई ने जो कुछ बताया वो काफी हैरान करने वाला था। पुलिस से सुनिए। पिछले 2 साल से इनका बात चल रहा है और जो घटना दिनांक भी, ये जो घटना समय लगभग उसी समय पे भी उनका बात हो गया है। तो इसी से ये क्लियर हो गया कि इनका कुछ ना कुछ रोल है। फिर पुलिस ये पत्नी से थोड़ा सख्ती से पूछताछ किया तो ये क्लियर हो गया कि दोनों प्लान करके ये मृतक को कत्ल किया है। फिर ये व्यक्ति, इनका लोकेशन अयोध्या आ रहा था। फिर पुलिस टीम अयोध्या पहुंच गया, बट उधर से वापस आना पड़ा। फिर बाद में इनको अपने ज़िले से ही पकड़ लिया। इनके द्वारा ये कहानी बताया कि ये महिला इस ममेरे भाई से रिलेशनशिप में था। पति थोड़ा सीधा टाइप का था, वो सोशल मीडिया नहीं चलाना आता था। इंस्टाग्राम के जरिए ये ममेरा भाई से ये पत्नी का ज़्यादा नज़दीकी हो गया। जी हाँ, यहीं से कड़ी पुलिस को मिल गया पूरा सुराग। दरअसल जो भाई था वो एक मोहरा था, वो तो इश्क में पागल हो गया था अपनी भाभी के। जी हाँ, यानी वो पत्नी जो दुख जता रही थी पुलिस के सामने, उसने अपने पति का कत्ल करवाया था। बड़ा हैरान करने वाला केस था। और किससे कराया? पति के भाई से ही। लेकिन इसमें कहानी ये भी निकली कि पत्नी को जो इश्क हो गया था वो पति के ही भाई से हो गया था, रिलेशन में, मतलब दूर का भाई था। अब इन्होंने प्लान बनाया और वो जो भाई है वो कत्ल नहीं करना चाहता था। पत्नी ने जबरदस्ती, इश्क का दबाव, कसमें, सब ऐसा कत्ल करवा दिया। लेकिन आप वजह जानकर हैरान रह जाएंगे, पुलिस भी हैरान थी कि पत्नी ने पति का कत्ल क्यों कराया। वजह बहुत हैरान करने वाली थी। पत्नी को चाहिए था एडवांस पति, रील बनाने की शौकीन थी पत्नी। पति था सीधा साधा, उसे ये रील बनाना और ये सब चीज़ें करना पसंद था नहीं। उसे तब से लग गया था कि इस पति को रास्ते से हटाना है, मुझे चाहिए एडवांस पति जो रील बनाए। इतनी सी बात पर उसने इतनी खतरनाक वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले का खुलासा करने में कामयाब हो गई। ग्वालियर से आप तक खबर पहुंचाई है सर्वेश पुरोहित। आप देखते हैं एमपी तक।